वृंदावन की गलियों में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। राधा के मन में अशांत लहरें उठ रही थीं और कृष्ण वे तो अब मथुरा जा चुके थे, परंतु प्रेम का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है और आत्मा तो सदा वृंदावन में ही रमती है। राधा दिन रात उस कूंज गली में खड़ी रह जाती जहाँ कभी कृष्ण बंसी बजाते थे। राधा को प्रतीक्षा थी उस स्वर की, उस मुस्कान की जो उनके हृदय की धड़कनों में बसी थी। जब गोपियां पूछती, राधा अब तो कृष्ण चले गए, तुम्हारा प्रेम भी समाप्त हुआ, राधा बस मुस्कुरा देती और कहती, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो तो अब प्रारंभ हुआ है। एक दिन बरसाने की ओर से संदेश आया, कृष्ण ने तुम्हें याद किया है राधा। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उनका मन बोला, उन्होंने मुझे नहीं भुलाया, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने आप को समझाया, याद करना ही प्रेम नहीं है, प्रेम तो निभाना होता है। रात्रि के समय राधा यमुना तट पर अकेली बैठी थी। चांदनी रात में उनका प्रतिबिंब जल में झलक रहा था। अचानक उन्हें लगा जैसे बांसुरी की धीमी ध्वनि दूर से आ रही हो। वे चौकन्नी हुई, आंखें बंद कर लीं और कानों में उस स्वर को बसने दिया। वह बांसुरी नहीं थी, वह उनकी आत्मा में कृष्ण का स्मरण था, एक अदृश्य मिलन। उस रात्रि उन्होंने स्वयं को कृष्ण में विलीन होते हुए महसूस किया, जैसे सृष्टि में दो आत्माएं एक होकर ब्रह्म बन गई हों। राधा समझ गईं कि प्रेम की पूर्णता मिलन में नहीं, त्याग और समर्पण में है। उन्होंने हर पीड़ा को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें भी उन्हें कृष्ण का रूप दिखा। सुबह जब गोपियां उन्हें खोजने आईं, वे राधा को शांत, मुस्कुराती हुई और दिव्य आभा से भरी हुई देख हैरान रह गईं। किसी ने पूछा, क्या तुमने कृष्ण से मिलन कर लिया? राधा ने उत्तर दिया, हाँ, मन में, आत्मा में, जहाँ न कोई दूरी है न समय की सीमा, जहाँ केवल प्रेम है। राधा अब केवल एक प्रेमिका नहीं रही, वे स्वयं प्रेम का प्रतीक बन गईं। इस प्रकार राधा कृष्ण की प्रेम लीला का यह अध्याय बताता है कि प्रेम पाने में नहीं, उसे समझने और निभाने में उसकी पूर्णता है। इस कहानी के आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।